11वां सवाल देखो, उसने शुरुआत ही की है आकृति से, तो इसका मतलब आकृति आपको बनी बनाई मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। आकृति में 6.40 ये आकृति है। ए बी बराबर ए सी बता दिया है। क्या ज्ञात है आपको? ज्ञात है कि अंग्रेजी जानते हो क्या होती है? गिवन। क्या क्या गिवन है आपको? ए बी बराबर ए सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, इस पर ध्यान देना, बढ़ाई गई भुजा सी बी, तो यानी सी से बढ़ना है किधर? बी की तरफ। ये बढ़ाई भुजा है सी। एक बच्चे पीछे बेटा बीच वाला बटन बंद करके इस साइड के दोनों बटन दबा दो जल्दी। अरे कोने वाले बच्चा हो ना। हाँ ये बंद कर दो। हाँ ये जला पहला वाला शुरू के 2 जला के बाकी बंद कर दो। हाँ बस चल। तो बढ़ाई गई भुजा सीबी पर बिंदु की स्थित है। चलो ठीक है, करा दिया स्थित। यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी जो है वो लंब है बीसी पर, और ईएफ लंब है एसी पर, तो सिद्ध कीजिए। क्या क्या बताया इसने कि एडी लंब है किस पर? बीसी पर, और साथ साथ ईएफ लंब है एसी पर। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ। एबीडी देखना कौन सा त्रिभुज है? एबीडी। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ईसीएफ। ईसी एडीबी ईसीएफ। कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनकी कोई दो संगत भुजाएं आपस संगत कोण आपस में बराबर। एक कोण तो बराबर दिख रहा हो, इसमें ये 90 है और ये 90। जब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब है, लंब होने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कितने डिग्री कोण होगा? 90। ये जो निशान है लंब का निशान, जिन दो भुजाओं के बीच में लंब का निशान है, समझ जाओ उनके बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? तो आपका लिखा है ए डी लंब है बीसी पर, तो ए डी लंब है बीसी पर, तो ये कोण 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ऐसे ही ई एफ लंब है एसी पर, तो ये दोनों कोण भी 90 हो। एक त्रिभुज था हमारा ए बी डी, हल्का शेड कर देता हूँ ये वाला। दूसरा त्रिभुज है ई सी एफ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ शेड इसको, दिख रहा है दोनों त्रिभुज? तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर। और कोई जानकारी हमारे पास नहीं। हाँ एक जानकारी है कि ए बी बराबर, यानी इसी में कुछ छुपा हुआ है, तो उत्पत्ति की शुरुआत इसी से करें। बिना मतलब थोड़ी दे दिया होगा, इतना कुछ तो कारण है। ए बी क्या किसके बराबर दिया इसने? अब आप इस त्रिभुज में देखो ए बी सी, इसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर। जिन दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर। ये आपने कक्षा 9 में पहले पढ़ी होगी त्रिभुज वाले पाठ में। किस किस बच्चे ने पढ़ी थी? काफ़ी कम बच्चों ने पढ़ी है। आज कक्षा 9 की किताब ले लेना, ठीक है? नहीं मजाक नहीं, 1-2 बच्चों की ले लेना, और उसमें त्रिभुज वाले पाठ में 6.3 में आप देखना, ये प्रमेय आपको मिल जाएगा। क्या है प्रमेय? अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। यानी अगर ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो ए सी के सामने ये वाला कोण ए बी के सामने इस कोण के बराबर। ए बी बराबर ए सी, यहाँ से इम्प्लाई हुआ ए बी के सामने कोण सी और इसके सामने कोण। क्या कारण होगा इसका? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
कोई दिक्कत इसमें? अब देखो आप कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में अब हम झांकेंगे क्या इसके अंदर दो कोण हैं ऐसे जो बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। एक 90-90 के बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के हाँ सही तो है। ई सी एफ का कोण सी ए बी सी के कोण बी के बराबर है ना। तो पहले तो कोण ये वाला इस त्रिभुज का ए डी बी का कौन सा कोण है? ए डी बी। ये वाला कोण यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ बना, यहाँ खत्म हुआ। कोण का नाम कैसे रखते हैं? कोण का निशान एक भुजा पे और ये जो शीर्ष है वो बीच में, जहाँ पे कोण बनता है वो शीर्ष होता है। तो कोण का नाम लिखने का तरीका है कि जो दो भुजाएं हैं उसमें एक भुजा पे स्थित बिंदु शीर्ष, दूसरी भुजा पे सीधे भुजा, ठीक है। तो कोण ए डी बी बराबर हो गया सी एफ ई, ठीक है। क्यों? कोई दिक्कत? और कोण बी इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर है। क्यों? सिद्ध कर चुके हैं। क्यों सिद्ध नहीं किया अभी? ऊपर सिद्ध किया तो क्या? जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? कैसे हो गए? कैसे हुए? समरूप। मुझे बच्चे बता पा रहे हैं क्या बात है? तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ। किस खुशी में समरूप हुआ? हाँ एंगल, ठीक है। कोण कोण समरूपता कसौटी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी अगर आपने समझ ली थी, ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो कसौटी जिंदगी की तो बड़े अच्छे समझ में आती होगी, तो पहले स्टार प्लस पे नाटक आता, ठीक है। ये वाली कसौटी तो समझ में नहीं आ रही है। कितनी कसौटी बताई थी हमने? ए बताई थी, ए बताई थी, और ठीक है ये बताई थी, और कोई नहीं बताई। इन्हीं में से कोई लगेगी, या तो दो कोण बराबर हो जाएंगे या दो कोण, एक कोण के बराबर, कोण बनाने वाली भुजाएं दूसरे कोण बनाने वाली भुजा के समानुपाती होंगी, वो ऐसे ऐसे। ज़्यादातर 90% क्वेश्चन तो ए से ही हो जाते हैं कि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर देख लो, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। इतना ही काम है। चलिए देखते हैं 12वां सवाल क्या है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं आकृति 6.48 इसने कह दिया, तो जब कह दिया तो आकृति बना लो देख के, पहले बाद में होगी बात। एक त्रिभुज एबीसी है और यहाँ बीच में डी है। चलो बेटा पीछे वाला को। दूसरा त्रिभुज क्यू आर पी है, ये है कहानी, ठीक है। क्या ज्ञात है आपको? हाँ बोलो बेटा। इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। चल, तो त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD, ध्यान से पढ़ो। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। ये भुजाएं समानुपाती किस तरीके से होती हैं? ऊपर आएंगी एक त्रिभुज की भुजा AB, दूसरी भुजा कौन सी है? BC,
और तीसरी AD। ये किसके समानुपाती हैं? दूसरे त्रिभुज के PQ और QR, यानी और क्या दिया है साथ में? दर्शाइए कि सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQ। सवाल समझ में आ गया? दो त्रिभुज हैं, उन दो त्रिभुजों में AD और PQ का नाम क्या रखा है इसमें? कुछ कहा है AD और PQ को? माध्यिका। AD तथा PM क्या है? जानते हो माध्यिका क्या होता है? हाँ, माध्यिका क्या होता है तो बताएगा? माध्यिका किसे कहते हैं? कोई नहीं बता पाएगा। चलो, अगर किसी त्रिभुज के अंदर उसकी किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को हम ले लें, अगर ये मध्य बिंदु है और उसे सामने वाले शीर्ष से मिला दें, ठीक है, तो ये कहलाती है माध्यिका। त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती है इस हिसाब से? कितनी भुजाएं हैं? तो कितने मध्य बिंदु ले सकते हैं? तो कितनी माध्यिकाएं संभव हो सकती है? ये नहीं बता पाए। भाई इसका मध्य बिंदु लेके इससे जोड़ोगे तो ये माध्यिका आ जाएगी, इसका मध्य बिंदु लेके इससे जोड़ोगे एक माध्यिका। माध्यिका की परिभाषा लिखिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। इसके बारे में आप कक्षा 7 या 8 में पढ़ के आए हो, ठीक है, देख लेना कक्षा 7-8 की किताब, उसमें माध्यिका के बारे में बताया हुआ। तो अगर AD माध्यिका है, उत्पत्ति पर आ जाओ, क्योंकि AD तथा PM क्या है? माध्यिका है। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब ये D जो है वो BC का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या है परिभाषा माध्यिका की? किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे माध्यिका कहते हैं। और ये है माध्यिका। तो अगर ये माध्यिका है ये तभी तो बनी होगी जब हमने एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाया होगा। तो इसका मतलब D कैसा होगा? मध्य बिंदु किसका? BC। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर AD और ये माध्यिकाएं हैं, इसका मतलब D जो है वो भुजा BC का क्या है? मध्य बिंदु। और ये भी माध्यिका है PM। तो यहाँ से क्या पता लगा कि M कौन सी भुजा का मध्य बिंदु है? QR का मध्य। इतनी बात समझ में आ गई? यानी ये भी मध्य बिंदु हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, लगभग ऐसे बनाओगे मध्य बिंदु लगेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग इसके बराबर हुआ। तो BC जो है उसका आधा किसके बराबर हुआ? BD के? अरे भाई नहीं है, बस जब ये दोनों भाग बराबर हैं तो ये किसके आधे हैं? BC के आधे हैं। तो दोनों के दोनों किसके आधे के बराबर होंगे? BC। या दूसरे तरीके से मैं कहूँ BC पूरा जो भुजा है वो BD की भी दुगनी होगी और CD की भी दुगनी होगी। यानी यहाँ से पता लगा हमें कि BC भुजा दुगनी होगी किसकी? BD की, और साथ साथ दुगनी होगी। और यहाँ से अगर हम पता लगा रहे हैं तो QR भुजा जो है तो दुगनी हो जाएगी QM की और साथ साथ दुगनी हो जाएगी MR की।
दोनों में से जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसका प्रयोग करें। बस समझ में आया? देखिए, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे। अच्छा, बी सी क्या मान, क्योंकि बी सी किसका दुगना है, बीडी का। तो रख दो बी सी की जगह दुगना बी डी का, ए बी बटे पी क्यू, बी सी की जगह लिख दो दुगना बी डी, और क्यू आर की जगह क्या लिख दूँ, क्यू आर की जगह दुगना किसका, ये मैं यहाँ दर्शा भी चुका हूँ, ए डी बटा पी क्यू। और बता दो कारण क्यों लिखा, क्योंकि बी सी जो है वो दुगना है क्यू आर का, और क्यू आर का जो होगा बी डी, और क्यू आर जो है वो दुगना है क्यू एन का। ये बात आप समझ। 2 से 2 क्या बचा हमारे पास, हमारे पास अब ये बचा ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या ये किसी दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है, देख के बताओ। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, क्या ये दो त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात है, और अगर है तो कौन से त्रिभुज है? देखो, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, दूसरा बी डी बटे क्यू एल, बी डी बटे क्यू एल, और तीसरा कौन है, ए डी बटे पी। तो इन दो त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात कैसे हैं? जिन दो त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कौन से फिल्म है, ये कौन से फिल्म है जो मैं बता रहा हूँ? यदि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपकी है एस एस एस। ऐसे समरूपता कसौटी, यही तो पढ़ लो किताब खोल के। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमें खाली संगत कोण बराबर चाहिए। तो जब दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर आ गए तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर है। यहाँ से हमें पता लगा कोण B बराबर कोण Q। क्यों? एस 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 समरूपता। इसीलिए हमने कहा था कि सारी समरूपता कसौटी एक साथ लिख लो। पढ़िए समरूपता कसौटी सब लोग, ऐसे ऐसे समरूपता कसौटी कहाँ है, पढ़ो बराबर। एक बच्चा खड़े होकर पढ़ो, क्या है समरूपता कसौटी? पढ़ो बराबर, एक बच्चा खड़े होकर। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैंने ये वाला संगत कोण इस कोण के बराबर ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर बी, इन दो त्रिभुजों में हम देखें तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर। क्यों? और साथ साथ ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, और साथ साथ ये इन दो भुजाओं को बनाने वाला कोण भी आपस में बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये सिद्ध कर चुके हैं। कौन सी फिल्म में लगी? इन दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं ये भुजा, ये कोण इस कोण के बराबर है, और इन कोण को बनाने वाली भुजाएं भी कैसी हैं? समानुपाती हैं। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? ये दोनों कोण हो जाएंगे समरूप। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सी फिल्म में से?
एस 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 साइड एंगल साइड समरूपता